Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new tutorial Variables in C++. In this tutorial, we will discuss variables in C++. Variable आपके पास क्या होता है? A named memory location where data is stored is called variable. आपके पास रैम के अंदर मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? लोकेशंस होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, और उनमें से अगर आप एक मेमोरी लोकेशन को यानी एक लोकेशन को या एक स्लॉट को अगर आप नाम दे दें तो आपके पास क्या बन जाता है? वेरिएबल बन जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है? आपके पास ये मेमोरी स्लॉट है, ठीक है? ये रैम है और रैम के अंदर आपके पास एक स्लॉट है, मेमोरी लोकेशन है, और इस मेमोरी लोकेशन को अगर आपने नाम दे दिया, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है? ये आपके पास एक वेरिएबल है। यहाँ पे देखो ये मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन को हमने नाम दिया है एज। तो ये एज आपके पास क्या है? एक वेरिएबल है। ये आपके पास क्या है? एक वेरिएबल है। A quantity whose value may change during the execution of the program is called variable। एक और डेफिनेशन है कि क्वांटिटी whose values may change during the execution of the program, यानी वेरिएबल की वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर वेरिएबल को जो वैल्यू आप असाइन करते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल और नेम, ठीक है? इसको आप सिंबल या नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि रूल्स क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर या डिफाइन करने के लिए जो रूल्स है वो क्या है, वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। ये वही बात रिपीट हुई है कि वेरिएबल आपके पास एक रिजर्व एरिया है एलोकेटेड इन मेमोरी। या ये देखिए, ये क्या है? ये आपके पास एक रिजर्व एरिया है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जिसको आपने क्या दिया? जिसको आपने नाम दिया है एज, ठीक है? तो ये एज के लिए ये जगह एज वेरिएबल के लिए रिजर्व हो गई है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। कहते हैं कि इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये देखिए, इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन है और ये एज इसका नाम है। तो एज आपके पास क्या है? एक वेरिएबल है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स वेरी, देखो वेरिएबल, वेरिएबल दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। वेरी मीन चेंज, एबल चेंज होने के काबिल है, ठीक है? यानी आप वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। हाउ टू डिक्लेयर और डिफाइन वेरिएबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आसान तरीका है, आपने सबसे पहले लिखना होगा एंटर, अपने डेटा टाइप को बताना होगा कि किस टाइप का वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं। पहले आपने डेटा टाइप का बताना होगा, फिर पहले आपने डेटा टाइप का बताना होगा और फिर आपने लिखना होगा वेरिएबल का नाम। और अगर आप उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो आप उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके पास एज जो है, ये आपके पास क्या है? ये वेरिएबल है। एज आपके पास क्या है? एज आपके पास वेरिएबल है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए वेरिएबल को समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा था, यहाँ पे आपने लिखा था इंट, फिर आपने लिखा था एज। इंट आपके पास रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप को, एज आपको एज रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल के नाम को। ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम यह है कि वेरिएबल को क्या कर दे? वैल्यू असाइन कर दे। यहाँ पे देखिए, एंड आपके पास एक डेटा टाइप है, एज आपके पास एक वेरिएबल का नाम है जो कि इस मेमोरी लोकेशन को या एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है? ये वेरिएबल का नाम है। अभी हम इसको देख लेते हैं और देखते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सो लेट्स मूव। अच्छा, मैं इस आईडीई में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ वेरिएबल को। आपने अच्छा, एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन, ठीक है? वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर ए एज, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसको मैंने वैल्यू असाइन की 20, ठीक है? यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख दे एज, ठीक है? एज आपने लिख दिया और इसके बाद फिर आप एज को वैल्यू क्या कर दे? असाइन कर दे। आप इस तरह भी कर सकते हैं एज, ठीक है, और एज को आप 20 असाइन।
अच्छा, ये आप देखिए यहाँ पे आपने पहले इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और फिर इसके बाद आपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। तो आप इसको कह सकते हैं कि इस ये है आपके पास वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये आपके पास वेरिएबल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या है? इनिशियलाइजेशन, या आप इसको वेरिएबल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एक जगह पे भी दोनों एक साथ कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपने डिफाइन भी किया है और सॉरी, आपने डिफाइन यानी आपने डिक्लेयर भी किया है और उसको वैल्यू भी असाइन की है यानी इनिशियलाइज भी किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, एक जगह पे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन या डिफिनीशन। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन भी है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी है एक स्टेटमेंट के अंदर। रूल्स की तरफ जाते हैं कि आपके पास रूल्स क्या है। अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आप वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए रूल्स क्या है? तो रूल नंबर 1 है कि द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर। अल्फाबेटिक कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ। कहते हैं कि वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम एन अल्फाबेटिक कैरेक्टर। अल्फाबेट ए टू जेड, ठीक है, कैपिटल, ये आपके पास क्या है? अल्फाबेट है, ए टू जेड इन लोअर केस। ठीक है, ये आपके पास अल्फाबेट है। तो कहता है कि आपने वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, और वेरिएबल का क्या नाम था? एज। ठीक है, तो एज को मैंने वैल्यू साइन की थी 20। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखिए इस वेरिएबल को हमने अल्फाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट किया है, तो आपके पास हम क्या कर रहे हैं? हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो रूल नंबर 1 है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे बताया गया है कि अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एज अ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम। फिर कह रहे हैं कि अंडरस्कोर को आप फर्स्ट कैरेक्टर यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। यानी आप यहाँ पे अंडरस्कोर को सॉरी आप यहाँ पे अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, और आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखिए माई और माई एज। यहाँ पे दो दो वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में भी आप क्या कर सकते हैं? अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर कह रहे हैं कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पे देखो, मेरे पास ये जो है ना माई एज जो है, माई अलग वर्ड है और एज जो है वो अलग वर्ड है। आप इस तरह नहीं कर सकते। ठीक है, आप वेरिएबल नेम के दरमियान स्पेस, ब्लैंक स्पेस जो है वो नहीं लगा सकते और ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये आपके पास अलाउड नहीं है। रूल नंबर 4 में कह रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर सच इज अरिथमेटिक ऑपरेटर हैश, ये ठीक है, कैरेट साइन इन नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। ठीक है, कह रहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल नेम में आप स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल यूज कर, जिस तरह हैश मैंने यूज कर दिया। आप ये भी नहीं लगा सकते। ठीक है, आप ये भी नहीं लगा सकते, आप ये भी नहीं लगा सकते, इसके अलावा आप ये भी नहीं लगा, सॉरी, आप डैश को भी नहीं लगा सकते, आप प्लस को भी नहीं लगा सकते, आप इक्वल टू को भी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, स्पेशल सिंबल्स है। आप इस इनको आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल विच इज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी स्पेशल सिंबल्स हैं, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये था रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 में कह रहा है कि द वेरिएबल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम डिपेंड्स अपॉन द सी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है, डिपेंड करता है सी प्लस प्लस के कंपाइलर के ऊपर, लेकिन वेरिएबल का जो नाम है वो आपके पास मीनिंगफुल होना, वेरिएबल का नाम आपके पास मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम है माई एज, ठीक है, या एज है।
आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये नाम आपके पास मीनिंगफुल नहीं है, ये नाम आपके पास मीनिंगफुल नहीं है। तो कोशिश करें कि आप वेरिएबल का नाम आपके पास मीनिंगफुल होना चाहिए, और ये आपके पास गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। A variable name declared for one data type cannot be used to declare for another data type. A variable name declared for one data type cannot be used to declare it for another data type. यहाँ पे ये बात हो रही है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एज, और एज को मैंने एज अ वेरिएबल नेम यूज किया है, ठीक है, और इसका टाइप है वो इंटीजर है। अभी मैं अगर इस तरह का दोबारा इस तरह लिख दूँ फ्लोट, और मैं यहाँ पे लिख दूँ एज, और इसको मैं 30 असाइन कर दूँ, लेट्स सपोज, तो मैं क्या असाइन करूँ, 30 असाइन कर दूँ। तो कहते हैं कि आपने अगर वेरिएबल का नाम एक डेटा टाइप के लिए यूज किया है, तो उसको फिर आप अनदर डेटा टाइप के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको फिर अनदर डेटा टाइप के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी गुड प्रैक्टिस है। इसके बाद केस सेंसिटिविटी की बात हुई है कि केस सेंसिटिविटी, मैंने आपको कहा था कि सी प्लस प्लस आपके पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज सेंसिटिव लैंग्वेज, thus variable name with the same spellings but different cases are treated as different names, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास वेरिएबल के नाम है, एक वेरिएबल का नाम जो है वो आपने इस तरह किया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपने इस तरह किया है, आपने यहाँ पे लिखा है एज या पे, चलो पे की तरह हम जाते हैं, फ्लोट पे, ठीक है, और इसको मैंने वो किया है इस तरह कुछ वैल्यू दी है, ठीक है, फिर मैंने किया है फ्लोट और मैंने किया पे, मैंने ये कुछ वैल्यू दी है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये पी कैपिटल है और ये पी स्मॉल है, तो ये अलग वेरिएबल है और ये आपके पास अलग वेरिएबल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स है। तो केस सेंसिटिविटी जो है वो यहाँ पे मैटर करती है। सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ पे ये पे और ये पे, ये आपके पास टू डिफरेंट वेरिएबल्स है, ये आपके पास क्या है, टू डिफरेंट वेरिएबल्स है। आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन से आइडेंटिफायर्स जो है, अच्छा आप इसको आइडेंटिफायर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कौन से वेरिएबल्स जो है वो आपके पास वैलिड है और कौन से आपके पास इनवैलिड है। सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नंबर देखो NUMBER इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नंबर, देखो नंबर ये इसमें n स्मॉल है और इसमें n कैपिटल है, और फिर ये वाला नंबर देखिए n तो स्मॉल है लेकिन इसमें u कैपिटल है, तो ये तीनों जो है आपके पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स है ड्यू टू केस सेंसिटिविटी। अच्छा वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से है और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से है, मैंने आपको कहा था यहाँ पे इंट आई जो है स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे आई जो है, इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आई जो है ये स्मॉल है, ठीक है, आई यहाँ पे भी स्मॉल है और आपके पास यहाँ पे भी स्मॉल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से वैलिड वेरिएबल्स है और कौन से वैलिड वैलिड वेरिएबल्स है या आइडेंटिफायर्स है। इंट ए बी सी ये आपके पास वैलिड है, करेक्टर ए बी सी आपके पास वैलिड है, इंट फर्स्ट और ये अंडरस्कोर है वेर, ये आपके पास वैलिड है, फ्लोट फर्स्ट ये आपके पास वैलिड है। लेकिन यहाँ पे देखें इंट 3ABC यहाँ पे ये क्यों इनवैलिड है, ये इसलिए इनवैलिड है कि मैंने आपको कहा था कि आप वेरिएबल नेम को आपने स्टार्ट करना होता है, या तो अंडरस्कोर से आप उसको स्टोर कर सकते हैं या अल्फाबेटिक कैरेक्टर से आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 3 जो है ये अल्फाबेट नहीं है, 3 आपके पास अल्फाबेट नहीं है, ये आपके पास एक डिजिट है, तो आप डिजिट से वेरिएबल के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। यहाँ पे देखिए इंट ए स्टेरिस बी, मैंने आपको कहा था कि आप स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल नाम के साथ नहीं लिख सकते, तो दैट्स व्हाई इट इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। इंट हैश और ए ये भी गलत है क्योंकि फिर वही स्पेशल कैरेक्टर जो है वो यूज हुआ है। फिर इंट वॉइड ये तो ठीक है, इसमें क्या मसला है, देखो इसमें मसला ये है कि आप कीवर्ड्स को, मैंने पहले बताया था कि रिजर्व वर्ड आपके पास एक रिजर्व्ड है, ठीक है, वर्ड आपके पास एक रिजर्व है जो कि नॉर्मली हम फंक्शंस के साथ लगे रिटर्न टाइप के साथ लगाते हैं, वर्ड यानी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नेवर रिटर्न करता है,
तो ये आपके पास एक कीवर्ड्स है, रिजर्वर्स है, और मैंने आपको कहा था कि रिजर्वर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। दो किस्म के केसेस यूज होते हैं, कैमल केस यूज होता है वेरिएबल नेम्स के लिए, और आपके पास पास्कल वेरिएबल नेम्स जो है वो केस यूज होता है, कैमल केस और पास्कल केस यूज्ड फॉर वेरिएबल नेम्स। देखो कैमल केस में आपने क्या करना होगा, कैमल केस में आपने अगर आपके पास कैमल केस के रूल्स ये है कि अगर आपके पास, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है माई एज, अगर आपके पास अगर वेरिएबल का नाम दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, माई इज अलग सेपरेट वर्ड एंड एज इज अ सेपरेट वर्ड, अगर आपके पास वेरिएबल का नाम जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो फिर रूल यह है कि आपने इस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने स्मॉल रखना है, लेकिन सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखना है, ठीक है। और अगर आपके पास एक वर्ड है, वो आपके पास थ्री आपके पास वेरिएबल का नाम है, वो आपके पास तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिस तरह यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जिस तरह आपके पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मैं कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लेट्स सपोज इंट, मैं कहता हूँ डेट ओ एफ बी आई आर एच, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसको मैंने कुछ असाइन कर दिया, ठीक है, तो मैंने कुछ असाइन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए डेट जो है, डेट का डे फर्स्ट वर्ड, ये आपके पास सेकंड वर्ड और ये आपके पास थर्ड वर्ड है। तो डी का डेट का डी का स्मॉल है, फिर ऑफ ऑफ एक आपके पास एक और वर्ड है, इसका ओ जो है वो कैपिटल है, और ये बी जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैपिटल है। तो यहाँ पे इस रूल कैमल के इस रूल के मुताबिक अगर आप कैमल केस को फॉलो करते हैं तो फिर आपके पास वेरिएबल के जो नाम होंगे वो इस तरह होंगे, ठीक है। नॉर्मली लोग ये कैमल केस जो है वो यूज करते हैं, और एक दूसरा केस है, इसको कहते हैं पास्कल केस वेरिएबल नेम्स, ये फिर हम यूज करेंगे जब हम क्लासेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम जाएंगे तो फिर हम क्लासेस के नेम जो है वो हम इस तरह लिखेंगे, यानी उसमें हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, पास्कल केस वेरिएबल नेम्स के रूल्स को फॉलो करेंगे। अभी कह रहा है कि रूल ऑफ थंब, यूज कैमल केस फॉर वेरिएबल नेम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के नेम्स के लिए आपने कैमल केस को यूज करना है, और यूज पास्कल केस फॉर एडवांस नेमिंग्स, एडवांस नेमिंग मीन क्लासेस इंटरफेसेस के नाम अगर आपने रखने हैं या उनको आइडेंटिफाई करना है, डिक्लेयर करना है, क्लासेस को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, इंटरफेसेस को डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, तो वहां पे आप कोशिश करें कि पास्कल केस के का जो रूल है उनको आप फॉलो करें। यहाँ पे देखिए कुछ वेरिएबल्स है, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स है, अभी हम इसको देख लेते हैं कि हाउ टू, देखो मैं आईडी यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, ठीक है, इंट फर्स्ट नंबर है, ठीक है, आप इस तरह कर दे इंट फर्स्ट नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को आप ये असाइन कर दीजिए। फिर आपके पास एक और वेरिएबल है और कैरेक्टर जेंडर है, ठीक है, कैरेक्टर आपके पास एक सी एच ए आर कैरेक्टर, ये आपके पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर आपके पास एक डेटा टाइप है, और ये जेंडर आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसको आप वैल्यू असाइन करते हैं। अच्छा, कैरेक्टर को जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको आपने सिंगल कोट्स में बंद करना है, और आपने यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। अगर आप इस तरह करते हैं, लेट्स सपोज आप मेल करते हैं, तो यहाँ पे ए बी शो नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपने सिंगल लेटर को लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, फ्लोट है आपके पास, फ्लोट टाइप का डेटा है आपके पास, इस तरह भी हो सकता है, फ्लोट है, पाई है लेट्स सपोज, ठीक है, तो पाई वैल्यू चलो आप वेरिएबल का नाम इस तरह कर दें ताकि पास्कल की जो है वो आपके पास फॉलो हो जाए, 3.14, ये आपके पास 3.14, ये आपके पास पाई की वैल्यू होगी। माई एज है, माई कंट्री है, ठीक है, आप वेरिएबल को आप डिफरेंट वेरिएबल्स को एक लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, कॉमा डी, आप डिफरेंट
वेरिएबल्स को एक जगह पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों का चार जो डेटा टाइप है, चारों का जो डेटा टाइप है वो सेम है, इंटीजर है, तो इसलिए हमने एक लाइन के अंदर इनको डिक्लेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।